नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन टिकेत का काफी लंबे समय से चल रहे धरना प्रदर्शन में किसानों ने सरकार को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक किसानों के बीच सड़क पर वार्ता करने नहीं आएंगे तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। हमारे कई किसान भाई आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और एक सिंधु बॉर्डर पर हाल ही में एक किसान धरने के पश्चात शहीद हो गया और जितने भी किसान भाई शहीद हुए हैं सभी किसान संगठन उनके परिवार के साथ है और उनके परिवार की हर संभव मदद करेंगे। मुद्दा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर जो किसान है काफ़ी समय से इनका धरना चला है, जिसमें लगभग कल ही किसान ने शहीद भी हुआ था। आज हम बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन की जो लोग हैं, किसान है, किसान तो शहीद हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना तो ये है, यहाँ तो सारे किसान सही 11 से 12 तो हो गए सही, और जो कल हुआ हमें दुख है उस बात का कि भाई हमारे बीच से एक आदमी चला गया और सरकार अभी सुनने को तैयार नहीं। ऐसी क्या बात है कि सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं है? भाई जो आदमी हमारे बीच से चला गया वो धरने की वजह से तो चला गया, उसके मन में बेचैनी थी, तभी तो वो यहाँ आकर भगवान को प्यारा हो गया। हम भी कह रहे हैं कि हम भी जब तक नहीं जाने के चाहे हम भी यहाँ शहीद हो जाए, शहीदों में हमारी गिनती भी आ जाएगी। हम उससे भी डरने वाले नहीं, जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो हम जाने वाले नहीं। और चाहे रह जाए, अगर शहीद हो गए तो ठीक है, और अन्य तो कर चले जाओगे। तो किसान कल जो शहीद हुआ है पर उसके परिवार के लिए किसान यूनियन की तरफ से क्या? देखिए वो हमारा भाई है, हम उसकी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि पूरी मदद जिस तरह से भी हम कर सकते हैं हम उसके साथ हैं, उसके परिवार के साथ हैं, और भगवान से भी हम प्रार्थना करते हैं कि उसे अपने चरणों में जगह दें कि वो आज हमारे बीच रही। उसके परिवार को भी हम चाहते हैं कि उनके दुख सहने की क्षमता दे कि वो उनके दुख, और हम सारा परिवार जितना भी किसान परिवार आज दिल्ली में है और दिल्ली से बाहर हम सब उस परिवार के साथ हैं। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम तन मन धन से उसकी साथ। सरकार ने अगर ये बिल वापस नहीं लिया तो आप आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए रणनीति तो बनाए हमारे उच्च अधिकारी, लेकिन हमारा कहना ये है कि हम तो घर छोड़ के आए ये सोच के हैं कि जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होंगे हम दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली में पड़े रहेंगे, और जब तक जो भी हमसे होता रहेगा वो करते रहेंगे। जो उच्च अधिकारियों का आदेश होगा, कहीं जाम लगाने वाला, कोई बॉर्डर जाम करने वाला, ये हम करते रहेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, तो चाहे सरकार जलियांवाला बाग बना ले, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और ये किसान जो है, कोई भी एक भी किसान पीठ पे गोली नहीं खाएगा, जिसके मारनी छाती पे खाएगा। यहाँ पे उधम सिंह बहुत, यहाँ पे भगत सिंह बहुत, और यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद बहुत, और गांधी के मानने वाले बहुत। कौन सा तरीका सरकार चाहे हम तो उसी के, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। ये हमारा किसानों का है कि अगर चाहे गोली कितनी चले, चाहे तोप चले, कोई हमारा किसान हाथ नहीं उठाएगा। यहाँ खाएंगे, यहाँ नहीं लग सकती किसी के भी, यहाँ लगेगी, चाहे सरकार कुछ कर दे। दूसरी चीज़, सरकार को पता ही नहीं है कि बात कौन करे। देखिए अभी सरकार ये डिसाइड नहीं कर पाई, 5-6 राउंड की बात हो गई, 8 राउंड की। किसान किससे बात करे? कृषि मंत्री, जब हमारे उसका एक कृषि मंत्री बात करेगा, कृषि मंत्रालय बात करेगा, गृह मंत्रालय कहाँ से आ गया उसमें? अब गृह मंत्रालय से बात करनी, अब कह रहे नहीं अभी तो एक और बच रहा, कानून मंत्री। अब उसमें ये बताइए, चलिए कानून मंत्री कानून बना है, इसमें पीयूष गोयल रेल मंत्री का कौन सा काम है भाई? इसमें रेल मंत्री बैठ के बात करेगा है? आप ये बताइए कि एक बीमार व्यक्ति को देखने के लिए झाड़ू लगाने वाले का क्या काम है कि वो झाड़ू लगाने वाला इनका आला लगा के देखेगा, उसे पता के बीमार है क्या है? तो ये सरकार को ही पता नहीं कि किसानों से बात कौन करेगा, सिर्फ ये बेकार है। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, प्रधानमंत्री जी बहुत कहते थे, सारी बीजेपी कहती थी कि ये मनमोहन जो है ये 10 जनपद से आदेश लेके आता, उसके आधार पर चलता। बहुत बढ़िया कहा था, क्यों कहने में ये जुबान है, कुछ भी कह दो, लेकिन आज हम उससे पूछिए कि चौकीदार महोदय आप किसके अडानी अंबानी के आदेश से चल रहे हैं? तो इनसे पूछिए कि हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टोमी, ऐसा नहीं चलेगा।
उतना सबका बराबर होगा, इनका नॉमिनी होगा कि देश है, एक देश एक कानून। दूसरी चीज़ कहते हैं हमने कोर्ट जाने के लिए आपका रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट में क्या है, आज 3.5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है आज तक कोर्ट में। और आज सन 47 से लेके आज तक किसी भी हाई कोर्ट में आज तक 50% से ज़्यादा जज नियुक्त नहीं हो पाए। क्यों? एक विधायक मर जाए, इस्तीफा दे दे, तीसरे दिन उसको जो है विधायक बना देते। क्यों भाई, ऐसा कौन सा देश का ही भाग गया था जो इनकी ज़रूरत पड़ रही है? इनके लिए तो तुरंत है। और जहाँ किसान को, दूसरी चीज़, जब हाई कोर्ट जाओगे ना आप, वहाँ देख कर इन्हें तो छोड़ दीजिए, जो आप संशोधन में कह रहे हैं, अगर हाई कोर्ट आप जाओगे तो 5-5, 7-7 लाख रुपए फीस मांगता है एक वकील। सुप्रीम कोर्ट में जाओगे 1 घंटे की फीस 8 लाख 20 लाख है। किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी। किसान यूनियन ने नहीं लगाई थी, देखिए याचिका किसी और ने लगाई थी, हमने तो उसका जवाब दिया था। और वो वकील का धन्यवाद कि उसने फ्री में हमारा काम कर दिया, वरना तो हमारे तो सबके कपड़े और बिक जाते आज यहाँ। ये 10 लाख 15 लाख 20 लाख कहाँ से देंगे उसे एक घंटे की बात करने के? हर पर डे की फीस लेता है सुप्रीम कोर्ट में वकील, कहाँ चलाएंगे? इनके पास तो हमारे टैक्स का पैसा है, तो किसी को सालवे को खड़ा कर दो या मांगने को खड़ा कर दो, तो किसी को खड़ा कर दो। इनके पास तो है, आराम का पैसा आ रहा, अडानी अंबानी दे दे, कितना पैसा ले लो ये ना, तो जब देश बेचना। आज तक मोदी जी कहते हैं 70 साल कांग्रेस देश को बेच के खा गई। इन्होंने क्या चीज़ बनाई है जो इन्होंने सारी चीज़ बेच दी? आज तक जितना बेच रहा पुरानी सरकारों का बनाया हुआ वहाँ पे बेच रहा, अपना बनाया हुआ भी तो बेचते हैं। 7 साल होने जा रहे हैं। भैया रेल इन्होंने बेच दी, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, ठीक है, ताजमहल इन्होंने लीज पे दे दिया, लाल किला इन्होंने लीज पे दे दिया, ONGC बेच दी, ONGC बेच दी, NLC बेच दी, बैंक ये बेच रहे। अब जमीन बची है सब। किस दिन आगे कहना मित्र अपने आप को बेच दो, ठीक, अमीर हो जाओ, ये तो झूठ है, फरेब है, कुछ नहीं है। देखिए आज कुल मिला के हमारे परिवार के 30 व्यक्ति अपना बलिदान दे चुके हैं। किसान परिवार हमारा परिवार ही किसान परिवार है, और इसका हमें बहुत दुख है। शब्दों में तो हम बयान नहीं कर सकते कि परिवार का कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। किसान परिवार से जो शहीद हो गए हैं उनके लिए किसान संगठन यूनियन क्या उनके परिवार के लिए क्या मदद? हम लोग अभी जो हमारे कमेटी में बड़े लोग हैं, अभी वो कुछ निर्णय ले रहे हैं, और हम उस परिवार की हर संभव मदद, उस परिवार को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी जब तक उनका परिवार संपन्न ना हो जाए। ये हमारे सब किसान भाइयों की जिम्मेवारी है और हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि उस परिवार में, जिसने भी हमारे परिवार में शहीदी दी है, उसके परिवार को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि उस क्षति को तो हम पूर्ण नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, लेकिन उस क्षतिपूर्ति के लिए उस परिवार में हमसे जो भी मदद हो सकती है, सभी मदद हमारा किसान परिवार सब मिलकर करेगा। इसके लिए उस परिवार का हम हर संभव मदद करें। सरकार अगर कृषि बिल कानून अगर वापस नहीं लेती है तो आप आगे क्या करेंगे? किस हद तक जा सकते हैं? हम इस हद तक जा सकते हैं चाहे जलियांवाला बाग बन जाए, लेकिन कानून वापस होगा। आपकी बात मानेंगे, सबकी बात मानेंगे, लेकिन कानून वापस होगा तो हमने कह दिया होगा। अब हम नहीं सुनेंगे किसी की। तो हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं जो हमारे कमेटी में है किसान संयुक्त के, हमने उनसे भी सबसे रिक्वेस्ट कर ली है कि रोज़ रोज़ मरने से एक दिन मरना अच्छा है। हम यहीं बलिदान दे देंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, पर अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, या ये काले कानून वापस होंगे या हम सबकी डेड बॉडी घर जाएगी। ये सरकार सोच ले उसको क्या करना है। भाई सरकार अब भी लोग बात कर रही, सरकार को पहले बात करनी चाहिए थी। जब ये बिल ला रहे थे लोकसभा में पास करवा लिया, राज्यसभा में है वहाँ के पास जबरदस्ती पास करवा लिया, जरूरत क्या थी बिल? आप कृषि बिल कानून के लिए कैसे काला कानून बताते हैं, कुछ बताएं इसमें। काला कानून भाई इस वजह से है, भाई बड़े बड़े तो क्या कहते हैं, बड़े बड़े तो इन्होंने वेयर हाउस तैयार करवा लिए, ठीक है, अडानी अंबानी ने, इधर बिल पास नहीं हुआ और उधर वेयर हाउस तैयार हो गए।
ये काले कानून नहीं है। जब इन्हें किसान पसंद नहीं कर रहा तो काला कानून ही है या किसान इन्हें पसंद ही नहीं कर रहा। सरकार का कहना है कि जो कृषि बिल कानून है वो किसान के हित में है, तो आप इस कृषि बिल कानून को किस नजरिए से? सरकार ने हमारे से पूछा क्या? सरकार हमारे से पूछती तो, या किसान से पूछती तो, इतनी सारी यूनियन है, किसान है, इनसे पूछती तो भाई हम बिल ला रहे नहीं ला रहे। कोरोना काल में बिल लाने की जरूरत क्या थी? सबसे बड़ी बात तो यह है, देश में तो आपातकाल है, ये ला रहे बिल नहीं, इन्हें जरूरत क्या थी बिल लाने की? ये जो चोरी के रास्ते से इन्होंने बिल लाया, चोरी के रास्ते से बिल लाने की जरूरत क्या थी? जब पूरे देश का मैटर है, पूरे देश की 70% आबादी जो है किसान है इस देश की, जब इतने बड़े लोग, इतने बड़ी संख्या में लोग हैं, तो उनके बीच में ये फैसला उन लोगों को बीच में बुला के और मीटिंग के द्वारा इस चीज़ को फाइनल क्यों नहीं किया गया? इन्होंने बंद कमरे में और चोरी के रास्ते से बिल लाने की इनको जरूरत क्या थी? और 3 जो काले कानून ये लेकर आए हैं, मुझे बताओ ये फ़ायदे के लिए बता रहे, किसानों के फ़ायदे के लिए है भैया? मुझे बताओ फ़ायदा किस तरीके से है भाई? हमारा जो गारंटी कानून अगर नहीं रहेगा, MSP गारंटी कानून, तो अब जैसे आपने देखा होगा जीरी मुंजी जो बिकी है अभी, हमारा MSP 1900 रुपये के लगभग था, और वो बिकी किस रेट में? 1100-1200 रुपये क्विंटल, और उसको भी उठाने वाला मुश्किल से मिला। वहाँ पे कई दिन लोग जो है रात को पड़े रहे और उसको उठाने वाला नहीं मिला। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं अच्छे बिल है, भाई अच्छे बिल कैसे है? जब हमने अपनी आंखों से देख लिया कि वहाँ पे जो है 1900 का रेट होने के बावजूद भी 1200 का रेट बिक रही है, तो अच्छे कैसे है भाई? नंबर 2, एक तो हमें MSP गारंटी कानून चाहिए इसमें भाई, लिखित में चाहिए, सजा का प्रावधान हो, जेड़ हो, इसको हमें लिखित में कानून चाहिए। दूसरा भूमि अधिग्रहण बिल, भाई भूमि अधिग्रहण बिल यानी कि आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि खेत का जो किसान है, जो मालिक है, वो अपनी ज़मीन में मजदूरी करेगा। इसका सीधा मतलब ये है, कंपनी बोलेगी कि आपको ये बोना है भाई, और जब फसल तैयार हो जाएगी उसके पास में जाएगी, वो बोलेगी भाई ये तो ख़राब है आपकी, हम तो इस रेट लिखते नहीं, आप कोर्ट में जाओ, कहीं जाओ, और कोर्ट पे हमें जाने की अनुमति कहाँ तक है? खाली DM स्तर तक हमारी सुनवाई है, उससे ऊपर हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। हम उससे ऊपर जा ही नहीं सकते, बस अथॉरिटी खाली। और DM किसके अंडर में होता है? DM होता है सरकार के अंडर में। सरकार जिसे बोल देगी DM ऐसे ही करेगा। अब मुझे बताओ ये किसानों के हित में कैसे है जी ये कानून जो है? आप सोच सकते हो। सरकार अगर कृषि बिल कानून के लिए अगर वापस नहीं लेती है तो आप आगे क्या करेंगे? सुन लो जी, सरकार को बता दियो, या तो सरकार के कान में डाल दियो, या जोर से चिल्ला के बता दियो। ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, सड़क पर इसका फैसला होगा, सड़क के बीच में उठ के जाने वाले नहीं है। ये जो लोग इस देश की जो जड़ है, वे लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने जो भी जंग आज तक लड़ी है, इतिहास गवाह है, ये कभी हारे नहीं, न ये जंग हारेंगे। सरकार हमने बनाई है, सरकार को जमीन में घुसाने का काम भी यही लोग करेंगे। ये जो रागिनी तिवारी ने 14 दिसंबर के लिए किसान आंदोलन के लिए फर्जी बताया था, इस पर आप क्या कहेंगे? रागिनी तिवारी का तो मामला भाई ऐसा है, उन्होंने कहा था मैं 17 तारीख में आऊँगी, महिला आया, उन्होंने ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते उल्टा सीधा, ठीक है। उन्होंने कहा था मैं 17 तारीख में जाफराबाद बना देंगे, तो इसकी यहाँ इतनी औकात नहीं है कि कोई यहाँ आके जाफराबाद बना, ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात ऐसी है, जब रागिनी तिवारी ने कहा था मैं 17 तारीख में आऊँगी, तो 17 तारीख में आई क्यों नहीं? 17 तारीख में आई क्यों नहीं? हमने अपनी फेसबुक लाइव के माध्यम से भी कहा था भाई आजा 17 तारीख में, बना दिए। उसने दिल्ली दंगा करवाया, कपिल मिश्रा ने कहा मैं भी आऊँगा, भाई आ जाओ, चमड़े की चप्पल तैयार हमारे ताऊ की, और ठीक, इसके लिए तो वो ना यहाँ तक आने की, ये सिर्फ भांड है, भागने वाले हैं, दलाल हैं, और कुछ नहीं है। ये जो नागपुरी संतरे हैं, जो इनका हेड ऑफिस है नागपुर में, ये कच्चेधारी बोल दो इनको, नागपुरी संतरे बोल दो इनको, ये वे लोग हैं RSS के गुंडे बोल दो इनको, ये वो लोग हैं आज़ादी की लड़ाई में हमारे जैसे लोग जो है जेलों में पड़े थे और आंदोलन कर रहे थे। और ये इनका जो सावरकर था जिसने ये RSS की स्थापना करती, वीर सावरकर लिखते हैं उसको वीर। भैया मुझे ये बताओ वीर कैसे हो गया? उसको जो है मरते दम तक तो अंग्रेजों ने पेंशन दी है 40 रुपये 40 रुपये उस टाइम पेंशन मिलती थी। 40 रुपये का मतलब क्या था? आज के टाइम में 1 लाख रुपए की उसकी कीमत होगी उस टाइम के हिसाब से अगर आप जोड़ोगे। मरते दम तक उसने गुलामी की अंग्रेजों की, मुखबरी की अंग्रेजों की, और जो देश के लिए लड़ रहे थे माफी मांगी और जो देश के लिए लड़ रहे थे उनकी मुखबरी करके मरवाते थे। अब मुझे भी बताओ ये राष्ट्रवादी कैसे हो गए भाई? ये बोलते हैं हमारा ससुराल राष्ट्रवादी है, इन्होंने आज तक अपने भवन जो इनका नागपुर में भवन है आज तक तिरंगा इन्होंने वहाँ पे नहीं लहराया। ये नागपुरी संतरे हमें सिखाएंगे राष्ट्रवाद क्या होता है? ये राष्ट्रवादी कैसे हो गए भाई? ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे तुम ऐसे दंगा करवा लो जैसे दिल्ली में तुमने करवा दिया था। नहीं होने का,
दोबारा अगर ऐसी गलती उन्होंने कर दी, इनको इनका जो मुख्यालय उसकी जड़ी उखाड़ देंगे, जड़ी उखाड़ देंगे पूरी संतुर की। ये जो राष्ट्रवादी का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं, इन्होंने देश को लूट के और खा गए और ये चाहते हैं देश को दोबारा से गुलाम बनाना। ऐसा हम होने नहीं देंगे। सड़क पर बैठे और फैसला वहाँ नहीं होगा, बल्कि अपने सड़क के बीच में फैसला होगा। देश का प्रधानमंत्री सड़क पर आएगा किसानों के बीच में, और जब ये आंदोलन खत्म होगा, इससे पहले आंदोलन खत्म होने वाला है। किसान नहीं प्रधानमंत्री किसानों के बीच में रोड पर नहीं आएंगे तब तक आप धरने को खत्म नहीं करेंगे। नहीं, ये जो जाके जो जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, कह रहे हम जो है किसान चौपाल लगा रहे हैं। भाई हम तो फर्जी किसान हैं। जो फर्जी किसान है वो तो 22 दिन से पड़ा सड़क पे, और जो असली किसान है वो इनके यहाँ आवे 1 घंटे के लिए हैं। कौन सा किसान आया इनके उसमें? इनकी जो कमेटी है उसमें कौन सा किसान है? एक किसान नहीं है। अरे कोई 100 करोड़ का, कोई 200 करोड़ का, कोई 500 करोड़ के, ये तो वे हैं ठेकेदार जिन्हें हम दलाल कहें। यहाँ का बात क्यों नहीं करते भाई? एक चीज और है, देखिए प्रधानमंत्री जी वहाँ गए अभी कच्छ में, कह रहे मैं किसानों के बीच में गया, किसानों को समझाया। वहाँ से एक आदमी निकल रहा था, अब जैसे पत्रकार ने पूछ लिया कि किसानों के बारे में क्या बात हुई भाई, वो 3 कानून पे बोला, कानून पे हमारी कोई बात नहीं, हमारी तो गुरुद्वारे पे बात हुई। तो ये है झूठ बोलने का बहुत बढ़िया तरीका। अंदर बात करेंगे कि हमें जो है गाय कटवानी है, बाहर आके कहेंगे कि उन्होंने गाय काट दी। ये इनका काम है। चोर को कहेंगे चोरी कर ले, और उससे घर वाले से कह देंगे तेरा चोरी होनी, जागता रहिए। अभी यहाँ हम बैठे शांति से बैठे, एक भेज दिया बीजेपी का RSS वाला, वो पाकिस्तान के 4 दिन पहले पकड़ा, वो 4 दिन पहले पकड़ा, उसको पीटा। बताइए वो कहाँ है? पुलिस वाले ले गए, उन्होंने पुलिस को दिया, छोड़ दिया। जेल क्यों नहीं भेजते उसे? कैमरामैन सुशील के साथ राजा, दिल्ली। सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहें आज का मुद्दा के साथ, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।